हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं रोहित एक बार फिर सब सीखो जी यूट्यूब चैनल परशुरामपुर से आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम मैथ पे वीडियो बना रहे हैं। मैथ का मैंने आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ। जो भी दोस्त उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, उस चैप्टर को नहीं देखे होंगे, कृपया जाकर के उस चैनल को देखें, उस वीडियो को देखें। यानी हमारा जो चैनल है सब सीखो जी यूट्यूब चैनल है, ठीक है। उस पर रेशियो एंड प्रपोर्शन का दो लेक्चर मैंने अपलोड उस पर किया, दो वीडियो उस पर अपलोड की गई हैं। उसको जा कर के देखिए, क्योंकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चैप्टर, कोई भी आप वनडे एग्जाम दे रहे होंगे, वनडे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आपका वहाँ से 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं, आपको डायरेक्टली वहाँ से चीज़ें समझ में आ जाएगा और आप वहाँ से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम दोस्तों मैथ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उस चैप्टर का नाम होगा पार्टनरशिप। ठीक है दोस्तों, आज हम पार्टनरशिप के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है, कोई भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो वहाँ पे पार्टनरशिप का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसको आज हम करा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पार्टनरशिप, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, साझेदारी। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, इसमें कुछ समय के लिए कैपिटल अपना कुछ कैपिटल लेकर के आएंगे और कुछ समय के लिए क्या करेंगे, एक बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, उसका लाभ का अनुपात निकालते हैं, समय का अनुपात निकालते हैं और उनके पूंजी का अनुपात निकाल पाते हैं दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए देखिए, पार्टनरशिप कर की बात करें तो पार्टनरशिप हमारा 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, एक आपका होता है स्लीपिंग होता है, स्लीपिंग पार्टनर। सेकंड वन जो होता है आपका एक्टिव ऑब्लिक वर्किंग पार्टनरशिप। ठीक है दोस्तों, 2 टाइप्स की आपकी पार्टनरशिप होती है। फर्स्ट वन इज स्लीपिंग पार्टनरशिप, दूसरा सेकंड वन जो है एक्टिव या वर्किंग पार्टनरशिप होता है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली एक ही फार्मूला का यूज़ करते हैं। उस फार्मूले से हम क्या करेंगे, सारे चैप्टर को, इसमें सारे क्वेश्चन जो आपका चैप्टर है पार्टनरशिप के सारे क्वेश्चन को इस पर हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, इसके लिए हमें फार्मूला क्या याद रखना होता है। प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम होता है, कैपिटल इंटू टाइम होता है। ठीक है दोस्तों, इसी फार्मूले से क्या यूज करेंगे पार्टनरशिप में। ठीक है, सारे क्वेश्चन को इस पे हम सॉल्व कर लेंगे। प्रॉफिट को हिंदी में क्या कहते हैं, लाभ कहा जाता है। ठीक है, कैपिटल जो होती है हिंदी, इसका पूंजी हो जाएगा गुणे समय। ठीक है, इसी से हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फार्मूला सिर्फ आप एक ही याद रखेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। यानी हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको कैपिटल दिया रहेगा, कुछ समय बताएगा, तो हम प्रॉफिट उस पर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं पार्टनरशिप पर। पहला क्वेश्चन है, ए और बी एक बिजनेस को 1500 रुपये और 2000 रुपये में शुरू करते हैं। ए और बी क्या करते हैं, एक बिजनेस को 1500 रुपये और 2000 रुपये के साथ शुरू करते हैं। 4 महीने बाद सी उसी बिजनेस को क्या करता है, 2250 रुपये के साथ ज्वाइन करता है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद कर रहा है, यदि बी जो है 9 महीने बाद अपनी पूंजी को क्या करता है, निकाल लेता है। ठीक है, यानी जो बी है क्या करता है, अपनी जो पूंजी लगाया है उसने 9 महीने बाद अपना पूंजी टोटल निकाल लेता है, कुल निकाल लेता है। ठीक है, और उसके बाद बी का लाभ कितना होगा, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बी का लाभ कितना होगा यदि कुल लाभ 900 रुपया हो दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ये और बी नाम के 2 व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं 1500 रुपये और 2000 रुपये के साथ। ठीक है दोस्तों, सी लेकिन क्या करता है कि सी भी इस बिजनेस को पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, सी क्या करता है, इस बिजनेस को पार्टिसिपेट करता है, इसमें भाग लेता है। ठीक है, कि 4 महीनों की बात करता है दोस्तों,
ठीक है। एक साल में 12 महीने होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम कितना मान करके चलेंगे, एक साल का बिजनेस लेकर के चलेंगे कि एक साल का हम बिजनेस कर रहे हैं, उसी पे हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यानी जो ये और बी का बात हो गया, सी क्या कर रहा है 4 महीनों बाद 2250 रुपये के साथ बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी 4 महीने बाद जब ज्वाइन कर रहा है तो इसके पास कितना बच गया, 8 महीने का बिजनेस हो गया, ठीक है। यानी ये सी का हो गया। लेकिन बी, अगला जो लाइन बताया गया है क्वेश्चन में कि बी क्या करता है, 9 महीने बाद अपनी पूंजी को टोटल निकाल लेता है, अपनी पूंजी को पूर्णतया निकाल लेता है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि बी का लाभ कितना होगा यदि कुल लाभ जो है 900 रुपया हो दोस्तों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल की बात कर रहे हैं तो ये कितना कर रहा है, 1500 रुपये के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। बी जो आपका है 2000 के साथ, ठीक है दोस्तों। सी कितना, 2250 रुपये के साथ, ठीक है। इसका हम कैपिटल, ये आपका टाइम की बात करें तो ये कितना कर रहा है, ये 12 महीने के लिए कर रहा है। ये क्या कर रहा है, बी अपना 9 महीने बाद अपनी पूंजी को पूर्णतः निकाल ले रहा है, यानी इसका बिजनेस जो है 9 ही महीने के लिए हुआ। और ये क्या कर रहा है, सी 4 महीने बाद इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, यानी ये 8 महीने का बिजनेस करेगा दोस्तों, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमें प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम होता है। क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम होता है, ठीक है। इसको काट दीजिए, 0 0 से कट जाएगा। इसको 5 से काट रहे होंगे तो 5 या 15, 0, 5 चौका 20, 0, फिर 5 चौका 20, 5 पचे 25, ठीक है। इसको काट रहे होंगे तो 6 पचे 30 और 8 पचे 40 और 9 पचे 45, ठीक है। जब देखिए प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल इंटू टाइम। कैपिटल कितना आ गया आपका, 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, सी का, ठीक है। आप क्या करेंगे, इस कैपिटल को टाइम के साथ मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, यानी 12 छक्का 72, ठीक है। 9 8 72, यहाँ पे 9 8 72, ठीक है दोस्तों। ये आपका प्रॉफिट यानी लाभ का अनुपात आ रहा है, ये भी से कि लाभ का अनुपात जो आ रहा है 72 संबंधे 72 आ रहा है। इसको जब काट रहे होंगे तो 72 तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 संबंधे 1 आ गया। यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि ये बी सी जो है साल के अंत में कितना उनके लाभ का अनुपात जो आ गया 1 संबंधे 1 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि उनका कुल लाभ जो है दोस्तों कितना है, 900 है। यानी इसका अनुपाती योग कितना हो जाएगा, तीनों का, इस 3 यूनिट का मान कितना दे रखा है इसने, 900 दोस्त, कितना दे रखा है दोस्तों, 900 दे रखा है। काट रहे होंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर 300। कह रहा है कि बी का आपको बताना है कि बी का लाभ कितना है, ठीक है। बी का पूछ रहा है कि बी का लाभ कितना होगा, तो बी का लाभ प्रॉफिट आपका रेशियो यही आया है, तो इसमें कितना, 1 यूनिट का मान 300 है तो इससे 300 मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी का आपका लाभ आ जाएगा दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से हम ए का कर पाएंगे, उसी तरीके से सी का भी निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। समझ में आया क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, पार्टनरशिप में हमें बेसिकली एक ही फार्मूला याद करना है, एक ही फार्मूला से हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कैपिटल जो है ए और बी क्या करते हैं, एक बिजनेस को 1500 रुपये और 2000 रुपये के साथ एक बिजनेस को शुरू करते हैं, लेकिन सी 4 महीने बाद उसी बिजनेस को 2250 रुपये के साथ ज्वाइन करता है दोस्तों। और बी क्या करता है, अपनी पूंजी जो है 9 महीने के बाद पूर्णतः वो निकाल लेता है, ठीक है। और उसके बाद पूछ रहा है कि बी का लाभ कितना होगा दोस्तों, ठीक है। कैपिटल की बात करें तो 1500, 2000 और 2250 रुपये के साथ इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। समय की बात करें तो हम 1 साल का बिजनेस को लेकर के चल रहे हैं, तो जो ये है 12 महीने का बिजनेस करेगा और बी क्या कर रहा है, 9 महीने बाद अपनी पूंजी को निकाल ले रहा है, तो यानी 9 महीने का कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, 4 महीने बाद ज्वाइन कर रहा है, तो यानी 8 महीने का बिजनेस कर रहा होगा। यानी प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम। कैपिटल यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करने के बाद कि इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 छक 72, 9 8 72, यहाँ पे 9 8 72 हो जाएगा, ठीक है। यानी जो उनका अनुपात आएगा, लाभ का अनुपात कितना आ जाएगा दोस्तों, 72 संबंधे 72 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो 1 संबंधे 1 आ जाएगा। और कह रहा है कि उनका कुल लाभ जो है 900 है, यहाँ पे 1 यूनिट, यहाँ पे 1 यानी तीनों का अनुपात कितना आ गया, इतना आ गया। यानी 3 यूनिट का मान दोस्तों 900 दे रखा, तो 1 यूनिट का 300 आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि बी का लाभ कितना होगा, तो बी का 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 आंसर आ जाएगा, यानी बी का लाभ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। समझ में आया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, 3 साझेदार हैं, 3 साझेदार के क्रमशः 60,000, 90,000 तथा ₹1 रुपया लगा करके 6 महीने का व्यापार करते हैं दोस्तों, ठीक है। 3 साझेदार हैं, क्रमशः क्या कर रहे हैं, 60,000, 90,000 तथा ₹1 रुपये लगा करके 6 महीने का व्यापार करते हैं। यदि
अब यदि अवधि के अंत में प्रत्येक को 30,000, 45,000 तथा 40,000 लाभ प्राप्त होता है तो यक्स का मान ज्ञात करके दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। 3 साझेदार हैं, क्रम से कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो 60,000 कर रहा है, 90,000 और यक्स रुपया लगा करके 6 महीने का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, यदि अवधि के अंत में प्रत्येक को 30,000, 45,000 तथा 40,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, प्राप्त हो रहे हैं तो यक्स का मान ज्ञात करिए दोस्तों। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, कैपिटल आप नोट करिए। कैपिटल में देखिए क्या कितने से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, 60,000 से। ठीक है, 60,000, 90,000 और यक्स रुपये, ये 3 व्यक्ति हैं। अपना 60,000 और 90,000 यक्स के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कितना पैसा लगा, इन्वेस्ट किया है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे, अवधि के अंत में 6 महीने का बिजनेस करते हैं। सभी लोग कितने महीने का बिजनेस करते हैं दोस्तों, 6 महीने का बिजनेस करते हैं। तो 6 महीने का बिजनेस कर रहे होंगे तो 60,000 गुणे 6 होगा, यहाँ पे 90,000 गुणे 6 होगा, यहाँ पे यक्स गुणे 6 होगा, बराबर क्या आ जाएगा, आपका लाभ का अनुपात आ जाएगा। लाभ तभी तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इंटू टाइम। कैपिटल आपका कितना दे रखा है, 60,000, समय कितना दे रखा है, 6 आ रहा है, 6 महीने की बात है। दूसरे की जो कैपिटल की बात है 90,000, उसकी भी समय कितना है, 6 है। उसी तरीके से यक्स रुपया पूंजी लगा रहा है 6 महीने के लिए, ये भी बिजनेस कर रहा है। उसके लाभ का अनुपात लेकिन ऑलरेडी बता रखा है क्वेश्चन में। कितना बता रखा है दोस्तों, आपका 30,000, 45,000, 30,000 और 45,000 और कितना दिया है, 40,000। ठीक है दोस्तों, ये आपका दे रखा है। इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे आपको निकालना, यक्स का मान निकालना है, तो आप इन दोनों को, लास्ट के दोनों को उठा करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी 90,000 गुणे 6, इसको रेशियो है तो बटे में लिख सकते हैं, यक्स गुणे 6 लिख सकते हैं, बराबर इधर आप इसको पहले टर्म को छोड़ दीजिए, सेकेंड टर्म को उठा लीजिए, 45,000, ठीक है, अपन 40,000 होगा। ठीक है दोस्तों, हमें यक्स का मान निकालना है तो हमने इसको छोड़ दिया। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस जो चैप्टर देखेंगे पीछे जा करके तो ये चीज़ें समझ में आएगी कि कैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ये संबंध बी लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे, ये बटा बी लिखेंगे। हमें यक्स का मान निकालना है तो हमने लास्ट 2 नंबर को हम क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, उसी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा यक्स का मान निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 0 से काट दीजिए। ठीक है, यहाँ से काट रहे होंगे तो 9 × 5 = 45 होगा और 8 × 5 = 40 होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई ये कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब काट रहे होंगे तो 9 × 1 = 9 होगा। ठीक है, ये आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यक्स का मान आ जाएगा आपका, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा, 10 × 8 = 80, यानी यक्स की जो पूंजी है 80,000 रुपये आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस में क्या कर रहा था कि 3 साझेदार हैं, 60,000, 90,000 तथा यक्स रुपये लगा करके एक बिजनेस को 6 महीने के लिए शुरू करते हैं और उनका लाभ का जो अनुपात आता है, उनके लाभ क्रम से कितने आ रहे हैं, 30,000, 45,000, 40,000 आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम होता है। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इंटू टाइम होता है। इसी फार्मूले को हम क्या करेंगे, बार बार यूज करेंगे, सारा क्वेश्चन हमारा इसी पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इंटू टाइम। यहाँ पे कैपिटल दे रखा है, समय दे रखा है, यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे समय। कैपिटल यक्स के बारे में पूछा जा रहा है, सी के बारे में पूछा जा रहा है, 6 महीने का बिजनेस है, लाभ का अनुपात दे रखा है। हमें लास्ट के 2 नंबर को हम लेकर के उठा करके सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें यक्स का मान ज्ञात करना है कि यानी यक्स हमारा इस बिजनेस में कितना रुपया लगाया था। ठीक है, यहाँ से जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा 80,000। सेकेंड क्वेश्चन से आपका राइट आंसर हो जाएगा 80,000 जो है। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ए, बी और सी क्रम से 20,000, 25,000, 30,000 लगा कर साझे में एक व्यापार शुरू किया। ये ए, बी और सी क्रम से कितना, 20,000, 25,000, 30,000 लगा कर साझे में एक व्यापार शुरू किया। ये की पूरी अवधि 3 वर्ष, बी को 2 वर्ष और सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही।
ठीक है दोस्तों। ए की पूंजी कितने वर्षों तक, 3 वर्ष तक, और बी की पूंजी जो है 2 वर्ष तक, तथा सी की पूंजी जो है 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल 70,000 का लाभ हुआ हो तो बी का कुल लाभ बताइए दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। यानी 3 साझेदार हैं, ए बी सी क्रम से क्या कर रहे हैं, 20,000, 25,000, 30,000 लगा करके साझे में ये व्यापार शुरू किया। ये की अवधि जो है, ये की अवधि 3 वर्ष है और बी 2 वर्ष के लिए, और सी क्या करता है, सी की पूंजी 1 वर्ष तक, सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल 70,000 का लाभ हुआ हो तो बी का कुल लाभ ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम एक कैपिटल नोट करते हैं। कैपिटल किसका, ए बी सी, ये 3 व्यक्ति हैं। देखिए ये कितने से बिजनेस स्टार्ट करते हैं आपका, 20,000, 25,000, 20,000, 25,000 और 30,000 रुपये लगा करके। ठीक है दोस्तों, 30,000 रुपये लगा करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ये की पूंजी जो है, समय भी बताया गया है क्वेश्चन में, समय भी बताया गया है। ये की पूंजी जो है 3 वर्ष तक लगी रहती है, यानी ये की पूंजी 3 वर्ष और बी की पूंजी जो है 2 वर्ष तक लगी रहती है दोस्तों। कितना, 2 वर्ष तक, और ये सी की पूंजी जो है 1 वर्ष तक लगी रहती है। ठीक है दोस्तों, पीछे 3 जीरो हैं सभी के, ये काट दीजिए। ठीक है दोस्तों, कट जाएगा, इसको काट दीजिए। 4 5 चौको, 4 पच्चे 20, ठीक है, 5 पच्चे 25, 6 पच्चे 30। ठीक है दोस्तों, ये आपका आ गया कितना, 4 5 6 आ गया। ठीक है, 4 5 6 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम होता है। कैपिटल आपका कितना, 4 है, और टाइम कितना है, 3 है। ठीक है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 3 12, इसका कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे 2 से काट दीजिए तो 6 दूना 12 और ये 5 दूना 10 और 3 दूना 6, यानी जो इनका प्रॉफिट का अनुपात आ रहा है 6:5:3 के अनुपात में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये क्या कह रहा है कि यदि कुछ 70,000 का लाभ हुआ हो, ठीक है, यानी जो प्रॉफिट का रेशियो आया 6:5:3 आया है, यदि कुल लाभ कितना है दोस्तों, 70,000 रुपये हो। ठीक है, यानी इन तीनों को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, अनुपाती योग निकाल लेंगे। तीनों का योग ही तो, तीनों के लाभ का अनुपात ही 6:5:3 में आया। इन्हीं का लाभ जो है, तीनों का लाभ कितना है, 70,000 रुपये है। यानी इन तीनों को जोड़ लेंगे तो 6 5 11 3 14। ठीक है, 6 5 11 3 14, यानी 14 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 70,000 दे रखा है दोस्तों। ठीक है, 70,000 दे रखा है, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 14 5 70,000, यानी 5,000 आ जाएगा दोस्तों। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है बी का कुल लाभ कितना होगा। बी का लाभ आप देखिए, बी का लाभ का अनुपात कितना है, 5 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 25,000। ठीक है दोस्तों, यानी बी का जो लाभ है 25,000। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन से जो है, रमन और सीता ने क्रमशः 3 माह और 6 माह के लिए क्रमशः 10,000। देखिए रमन और सीता नाम के 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, क्रमशः 8 माह और 6 माह के लिए क्रमशः 10,000 और 12,000 रुपये से व्यापार करके कुल 9500 का लाभ प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों, तो रमन का लाभ ज्ञात करिए, रमन और सीता। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, बस एक ही फार्मूला, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम होता है ना, कैपिटल इंटू टाइम। ठीक है, प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इंटू टाइम। इसी क्वेश्चन पे हम, इसी फार्मूले पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करें। कैपिटल के बारे में बताया गया है क्वेश्चन में, कैपिटल है आपका टाइम। ठीक है, कैपिटल इनका कितना दे रखा है, 10,000 और 12,000 दे रखा है। कैपिटल कितना है, 10,000 और 12,000। ठीक है, ए और बी है। ठीक है, ये कितने महीनों के लिए बिजनेस करते हैं, ये जो नाम का व्यक्ति है, ये बिजनेस जो है 8 महीने के लिए करता है। ठीक है, ये कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए करता है। ठीक है, लास्ट में 3 जीरो है, इसको काट दीजिए। ठीक है, इसको काटिए तो 5 दूना 10, 6 दूना 12। ठीक है, यानी अब हमें प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट निकाल लेंगे, यहाँ से प्रॉफिट निकाल रहे होंगे तो 8 5 8 5
40, यहाँ पर हो जाएगा 36। ठीक है, ये आपका यहाँ से आ जाएगा। इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो 20 दूना 40, 18 दूना 36। इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आ जाएगा 10 दूना 20 और 9 दूनी 18। यानी इनका जो प्रॉफिट है, लाभ का अनुपात कितना आ जाएगा, 10:9 के अनुपात में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है इसमें कि कुल 9500 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। क्या कर रहा है कि टोटल लाभ कितना है, दोनों को मिला करके 9500, यानी अनुपाती लाभ का अनुपात कितना आ गया, 10:9 है। यानी दोनों का अनुपाती योग कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 9 19 यूनिट। ठीक है, 19 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 9500 दे रखा है। ठीक है, कितना, 9500, तो 19 बचे 95। 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों, 500 आ गया। 1 यूनिट का मान 500 आ गया। पूछ रहा है रमन का लाभ ज्ञात करिए। रमन का लाभ ज्ञात करिए। रमन और सीता। ठीक है, रमन और सीता, तो रमन का लाभ पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 यूनिट का मान 500 है तो 10 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 5000 रुपये। ठीक है दोस्तों, आपका राइट आंसर है। चलिए, समझ में आ रहा है। किसी को कोई भी क्वेश्चन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैसेज करें। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, 3 वर्ष पूर्व 2 व्यक्तियों ने साझा का एक धंधा करके क्रमशः 50,000 60,000 रुपये में के रूप में लाभ प्राप्त किया। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व 2 व्यक्तियों ने साझा करके एक धंधा किया, क्रमशः 50,000 60,000 के रूप में लाभ प्राप्त किया। यदि पहला व्यक्ति 20,000 निवेश किया हो, यानी कहने का मतलब है कि पहला व्यक्ति जो है 20,000 का निवेश किया है, तो उसे दूसरा व्यक्ति कितना रुपया इन्वेस्ट किया था, तो दूसरा व्यक्ति ने कितना खर्च किया था, यानी बिजनेस में लगाया था। ए और बी दो बिजनेस हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल हो जाएगा आपका। कैपिटल कितने से स्टार्ट करते हैं, ये जो है 20,000 रुपये से स्टार्ट करता है। ठीक है, 20,000 रुपये से स्टार्ट करता है। 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, या तो सीधा हम यहीं से डायरेक्ट यहाँ से कर लें। बी के बारे में पूछा जा रहा है कि बी ने कितना, दूसरा व्यक्ति कितना रुपया इन्वेस्ट किया। ठीक है, मान लीजिए दूसरा व्यक्ति ने 1 रुपया इन्वेस्ट किया। 3 वर्ष का दोनों का बिजनेस है, तो इसका भी यानी कैपिटल इंटू टाइम बराबर लाभ का अनुपात दे रखा है। इनका लाभ का अनुपात कितना दे रखा है, 50,000 और 60,000। क्रमशः कितना दे रखा है, 50,000 और 60,000 दे रखा है। ठीक है, इसको जब निकाल रहे होंगे तो 3 से कट जाएगा। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा, 20,000 समंदे x बराबर, इसको जब 3 जीरो पीछे है इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, 0 0 कितना आ जाएगा, 5 समंदे 6 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 20,000 बटा x लिख सकते हैं। इक्वल क्या लिखेंगे, 5/6 लिखेंगे। काटिए, 5 चौका 20। ठीक है, 4,000 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 छक 24। ठीक है, 4 छक 24,000, यानी जो B है 24,000 रुपये बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। ठीक है, चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, ए और बी 50 रुपये और 45 रुपये के साथ एक व्यापार करते हैं। ए और बी 50 रुपये और 45 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है। क्या करता है, जो ए है 4 महीने बाद अपनी पूंजी का आधा निकाल ले रहा है, और बी 6 महीने बाद अपनी पूंजी को निकाल लेता है। बी 6 महीने बाद अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है। ठीक है, तो 6 महीने बाद सी उसी बिजनेस को 70 रुपये के साथ ज्वाइन करता है, तो उनके लाभ का अनुपात ज्ञात करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उनके रेशियो ऑफ प्रॉफिट पूछा जा रहा है, उनके लाभ का अनुपात पूछा जा रहा है। ए और बी क्या कर रहे हैं, 50 रुपये और 45 रुपये के साथ एक व्यापार करते हैं। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है, और बी 6 महीने बाद अपनी पूंजी को आधा निकाल लेता है। तो 6 महीने बाद सी उसी बिजनेस को क्या करता है, 70 रुपये के साथ ज्वाइन करता है, तो उनके लाभों का अनुपात निकालना है। ठीक है, उनके लाभों का अनुपात निकालना है, तो हमें प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम। ठीक है, ए और बी सी, ये 3 लोग हैं, ए बी सी,
ए कितने के साथ बिजनेस शुरू करता है? 50 रुपये के साथ शुरू करता है। बी जो है आपका 45 रुपये के साथ शुरू करता है। और सी क्या कर रहा है? सी 6 महीने बाद 70 रुपये के साथ ज्वाइन करता है। सी 70 रुपये के साथ ज्वाइन करता है। ठीक है। बी 50 रुपये के साथ 4 महीने बाद, यानी 4 महीने बाद ये अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है। 50 × 4 यानी जो 50 रुपये का बिजनेस है तो 4 महीने तक रहेगा। 4 महीने बाद क्या करता है? अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है दोस्तों। यानी 50 रुपया है तो आधा जब निकाल लेगा तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, है ना। आधा जब निकाल लेगा तो 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 4 महीने यहाँ पे बिजनेस किया, बचा कितना एक साल में? 8 महीने बचा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 अट्ठे, ये हो जाएगा आपका 25 का 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पे क्या कर रहा है कि 45 जो है ये क्या करता है? 4 महीने बाद, ये 6 महीने बाद अपनी पूंजी को आधा निकाल लेता है। तो 45 × 6, ये तो 45 रुपये 6 महीने के साथ तो बिजनेस करेगा, लेकिन 6 महीने बाद क्या करता है? अपनी पूंजी का आधा ये भी निकाल लेता है दोस्तों। ठीक है। यानी प्लस क्या हो जाएगा? 45/2 हो जाएगा × 6, तभी तो 6 × 6 12 हो गया। ठीक है दोस्तों, 45/2 × 6। ये क्या करता है? 70 जो है, सी क्या करता है? 6 महीने बाद उसी बिजनेस को 70 रुपये के साथ ज्वाइन करता है। 6 महीने बाद जब बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है तो ये 6 ही महीने का बिजनेस करेगा। ठीक है। इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो 50 को 200 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो 6 × 5 = 30 और 6 × 4 = 24, 24 × 3 = 27। इसको जब काट रहे होंगे 2 × 3 = 6, 5 × 3 = 15 होगा, 5 × 3 = 15, 4 × 3 = 12, 1 = 13 होगा। इसका जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो 7 × 6 = 42, 0 आ जाएगा पीछे। इसको जोड़ रहे होंगे तो कितना आ जाएगा? 400 आएगा। यहाँ पे जोड़ रहे होंगे तो 5 आएगा, 7 × 3 = 10 होता है, 2 × 1 = 3, 4 आएगा। इसको जब कर रहे होंगे तो 420 आएगा। ठीक है। इसको क्या करेंगे आप? देखिए पीछे 5 है, 0 है, इसको हम 5 से काटते हैं तो 5 अट्ठे 40। ठीक है। यहाँ पे 5 अट्ठे 40, 5 × 1 = 5, 5 अट्ठे 40, 5 × 1 = 20। ठीक है दोस्तों। यानी उनके लाभों का अनुपात कितना आ गया दोस्तों? 80/81/84। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, इनका प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, समझ में आया। ए और बी क्या कर रहे हैं? एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं 50 रुपये के साथ, बी बिजनेस स्टार्ट करता है 45 रुपये के साथ, सी बिजनेस स्टार्ट करता है 70 रुपये के साथ। ये क्या करता है? 4 महीने के बाद अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है, यानी 50 रुपये का आधा जब निकाल लेगा तो 25 होगा। 4 महीने तक तो 50 रुपये के साथ बिजनेस होगा, लेकिन आधा जब निकाल लेगा तो 25 का 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन 8 महीने का बिजनेस होगा। उसी तरीके से 45 क्या कर रहा है? 6 महीने बाद बी अपनी पूंजी का आधा निकाल ले रहा है, यानी 45/2 हो जाएगा। ये 6 महीने का बिजनेस होगा, फिर से 6 महीने बाद ही सी ज्वाइन कर रहा है। तो उनके लाभ का अनुपात जब पूछ रहा है तो उनके लाभ का अनुपात जब निकालेंगे तो 80/81/84 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक बिजनेस को 16,000 15,000 रुपये के साथ शुरू करते हैं। ए और बी क्या करते हैं? एक बिजनेस को 16,000 15,000 रुपये के साथ शुरू करते हैं। 3 महीने बाद ए 5,000 रुपये निकाल लेता है। समझ में आया दोस्तों? ये क्या करता है? 3 महीने बाद 5,000 रुपया निकाल लेता है और बी 5,000 रुपये अधिक खर्च करता है, इन्वेस्ट करता है। ये क्या करता है? 3 महीने बाद 5,000 रुपया निकाल लेता है, जबकि बी क्या करता है? 5,000 रुपये अधिक इन्वेस्ट करता है। ठीक है। सी उसी बिजनेस को 24,000 रुपये के साथ, सी क्या करता है? उसी बिजनेस को 21,000 रुपये के साथ ज्वाइन करता है अगले 3 महीने बाद। ठीक है। अगले 3 महीने बाद क्या करता है? सी उसी बिजनेस को 21,000 रुपये के साथ ज्वाइन करता है। तो यदि कुल लाभ 24,900 है तो सी का लाभ बताइए, सी का शेयर बताइए। ठीक है। एक बार क्वेश्चन को मैं फिर पढ़ दे रहा हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। ए और बी एक बिजनेस को कितना? 16,000 और 15,000 रुपये के साथ शुरू करते हैं। 3 महीने बाद ए क्या करता है? 5,000 रुपया निकाल लेता है। ठीक है। जबकि बी 5,000 रुपया अपने बिजनेस में क्या करता है? अधिक खर्च करता है। ठीक है, अधिक खर्च करता है। सी क्या करता है? अगले 3 महीने के बाद 21,000 रुपये के साथ बिजनेस शुरू करता है। ठीक है। यदि कुल लाभ 24,009 रुपया है तो सी का लाभ ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए ए बी सी कैपिटल की बात करते हैं। ठीक है, कैपिटल। ठीक है। ये क्या करता है? बिजनेस स्टार्ट करता है कितने से? ये 16,000 रुपये के साथ स्टार्ट करता है। 16,000। ठीक है। ये
15,000 रुपये के साथ बिजनेस स्टार्ट करता है। ये अपना देखिए ये 16,000 रुपये बिजनेस के साथ शुरू करता है, लेकिन 3 महीने बाद क्या करता है 5,000 रुपया दोस्तों ये निकाल लेता है। ठीक है, 16,000 है तो 3 महीना तो बिजनेस इसका चलेगा 16,000 पे, प्लस क्या हो जाएगा 5,000 रुपया जब ये निकाल लेगा, 5,000 रुपया ये निकाल लेगा तो बचेगा कितना, 16,000 रुपये में से तो 5,000 इसने निकाल लिया तो बचा कितना दोस्तों 11,000 रुपया बच गया। ठीक है, 11,000 का बिजनेस कितना महीनों तक करेगा, 11,000 का बिजनेस जो करेगा, यहाँ पे 3 महीना किया है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 महीने तक करेगा। ये आपका बी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सी आप आगे लिखते हैं। ठीक है, बी क्या करता है, बी जो है आपका बी 5,000 रुपये अधिक खर्च करता है। ठीक है, बी 3 महीनों बाद क्या करता है, ये तो 3 महीने बाद क्या करता है 5,000 रुपया निकाल लेता है, लेकिन बी 3 महीने बाद क्या करता है 5,000 रुपया अधिक अपने बिजनेस में डाल देता है दोस्तों। ठीक है, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये 15,000 है। ठीक है, 15,000 से ही बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है, ये 3 महीने तक तो 15,000 पे बिजनेस करेगा, उसके बाद क्या करता है कि 5,000 रुपये बिजनेस में और डाल देता है दोस्तों। ठीक है, 5,000 जब डालेगा तो 15,000 तो पहले था, 5,000 रुपया और डाल दिया तो टोटल इसका कितना हो गया, पूंजी इसकी कैपिटल कितनी हो गई 20,000 हो गई। ठीक है, यानी प्लस कितना हो गया 20,000 हो गया। 20,000 यहाँ पे 3 महीने के लिए बिजनेस किया था तो 20,000 कितने महीनों के लिए लगाएगा 9 महीने के लिए लगाएगा, तभी तो 1 साल हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट हम 1 साल को लेकर के चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सी क्या करता है, सी कर रहा है अगले 3 महीने बाद, समझ में आ रहा है दोस्तों, सी अगले 3 महीने बाद 21,000 रुपये उसी बिजनेस में ला करके लगाता है। ठीक है, यहाँ पे तो 3 महीना बात हो गया, लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन लिखी गई है कि अगले 3 महीने बाद, यहाँ 3 महीने का चर्चा हो चुका है, अगला 3 महीना यानी टोटल कितना हो गया इसका 6 महीने का बिजनेस करेगा। लेकिन कितना पूंजी इसने लगाया था, इसने अपने कैपिटल कितना यूज़ किया 21,000 रुपये खर्च किया है। ठीक है दोस्तों, कितना 21,000। ठीक है, कितने महीनों का करेगा 6 महीनों के लिए करेगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 16 तियाँ कितना होता है 48,000 हो जाएगा। ठीक है, इसका 11 नवा 99,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 15 तियाँ 45 हो जाएगा, यहाँ पे 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी 18, इसका 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 3 जीरो पीछे हो गया, ये 3 जीरो हो जाएगा, 9 जीरो 9 दूनी 18, यानी ये कितना आ जाएगा 1,80,000 है ना। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 जीरो तो यहाँ हो जाएगा, 9 का जीरो का मल्टीप्लिकेशन आएगा तो 1 जीरो और बढ़ेगा, 9 दूनी 18। यहाँ पे 15 तियाँ 45,000 हो जाएगा, 11 नवा 99, 3 जीरो पीछे लग जाएगा 99,000। यहाँ पे 16 तियाँ 48, 3 जीरो पीछे लग जाएगा। इसको जब जोड़ रहे होंगे तो कितना हो जाएगा, पीछे 3 जीरो लगा लीजिए। ठीक है, 9 8 कितना होता है 17 होता है, फिर आपका 9 4 13। ठीक है, 9 4 13 हो जाएगा, 13 1 14 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए, 3 जीरो पीछे है तो पहले इसको नोट कर लीजिए, 3 जीरो लगाइए। ठीक है, यहाँ पे 0 प्लस 5 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 4 कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, और एक कैरी कितना था आपका 1 था, 1 के कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 1,26,000। ठीक है दोस्तों, यानी ये आपका प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 1,47,000 आ गया, 2,25,000 और 1,26,000। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व कर रहे होंगे, देखिए पीछे लास्ट में सभी के 3 जीरो लगे हुए, इनको ख़त्म करिए। ठीक है, कट गया, अब इसको कैंसिल करिए। ठीक है, कितना से काट देंगे, लास्ट में 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, 3 से काटते हैं, 3 चौको 12, 3 नवा 27, यहाँ पे 3 7 21, बचा कितना 1 बच गया दोस्तों, 3 5 15 हो गया। ठीक है, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है, 3 7 21, 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, आपका आ गया 49 समंधे 75 समंधे 42 आ गया। ठीक है, 3 चौको 12 और 3 दूना 6। ठीक है, ये आपका अनुपात आ गया। कह रहा है कि उनके कुल का, इनका कुल लाभ कितना है, इनका कुल लाभ बता दिया है 24,900 है। ठीक है, इनका कुल जो लाभ है 24,000 कितना है 900 रुपये, 24,900 रुपये।
ठीक है। ये तो आपका अनुपात आ गया प्रॉफिट का, ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया। ये बी और सी के लाभ का अनुपात जो आ गया 49/75/42, ठीक है दोस्तों। कह रहा कि यदि कुल लाभ 24,900 है तो अनुपाती योग इन्हीं तीनों का योग तो है 24,900, इन तीनों को क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे। 9 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 2 16, ठीक। कैरी कितना हो जाएगा 1, फिर 7 4 11, 11 4 15, 15 1 16, ठीक। समझ में आया। हमें सी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, सी के बारे में पूछ रहा है तो 5 2 7, 7 9 16, कैरी आपका 1 हो जाएगा, 7 4 11, 11 4 15 1 16, यानी 166 यूनिट का मान कितना दे रखा है 24,900 दे रखा है, 24,900 दे रखा है। तो 1 यूनिट का इसको क्या करेंगे 2 से काट दीजिए तो 2 8 16, 2 3 6, यानी 83 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 5 10, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 1,12,450 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा आपका 12,450, ठीक है, बटा 83, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे 3 से काटेंगे तो 1245 क्या करें भाग दे दीजिए, ठीक है, 1245 भाग दीजिए 83, 8 एकम 8, 24, 1245, 1 यूनिट यहाँ पे 83, 12,000 बर्दन 24, 2 चौको 8, 2 5 10, तो 1 यूनिट बराबर इतना, तो 83, तो 86 यूनिट बराबर 24,900। इनका अनुपाती योग ही तो दे रखा है 5 2 7, सी का पूछ रहा है तो सी का अगर हम इसको सॉल्व करें, सी का ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। इनका कितना आ जाएगा 166 आ जाएगा, कितना टोटल लाभ कितना हुआ है 24,900, ठीक है। दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। अब इसका कितना हो जाएगा 21 दूना 42, 2 8 16, 83 हो जाएगा। इसको जब भाग दे रहे होंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 तरीके 24 है ना, 300 आ जाएगा, ठीक, 300 आ जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 6300। सी का जो शेयर कितना है 6300 रुपये। 100 आपका आ गया यहाँ पे 6300। इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना बार भाग जाएगा 83 एकम 83, 83 दूना 3 दूना 6, 8 तरीके 24, 246, एक बार भाग जाएगा है ना, 83 एकम 83, 14 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, यहाँ पे 12 माइनस 8 4 हो जाएगा 5, ठीक है। इसको जब 8 3 5 15, 5 से अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15, 8 5 40 1 41, ठीक है, यानी पीछे यानी 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 1 यूनिट का मान आ जाएगा आपका 150, ठीक है। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 150। तो पूछ रहा है सी के बारे में पूछ रहा है, सी का आप यहाँ से क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा आपको, ठीक है, 0 कर लीजिए, 15 दूना 30, ठीक है, कैरी आपका कितना आ गया 3 आ गया, 15 चौको 60, 60 3 63 आ गया दोस्तों, ठीक है। दोनों प्रकार से क्वेश्चन, ठीक है। क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए, ये और बी क्या करते हैं बिजनेस को एक स्टार्ट करते हैं 16,000 और 15,000 रुपये के साथ करते हैं। ये क्या करता है 3 महीने बाद 5,000 रुपया निकाल लेता है दोस्तों, ठीक है, यानी 16,000 रुपये का 3 महीने तक तो बिजनेस करेगा, फिर 5,000 रुपये क्या करता है निकाल लेता, तो 16,000 माइनस 11, 16,000 माइनस 5,000 बराबर 11,000। 11,000 का बिजनेस कितने महीनों तक करेगा 9 महीने तक करेगा। बी क्या करता है, बी जो है 15,000 रुपये का बिजनेस करता है तो 3 महीने के लिए करता है, तो 15,000
गुणे 3, ये तो 3 महीने का बिजनेस रहेगा। लेकिन इसने क्या करता है कि 5,000 रुपया और इन्वेस्ट करता है, ठीक है, बिजनेस में 5,000 रुपया और लगा देता है, तो 15 5 20,000 हो जाएगा। यहाँ पे 3 महीना तो कितना हो जाएगा, 9 महीना हो जाएगा, यानी 20,000 का 9 महीने के साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा। सी क्या करता है, अगले 3 महीने बाद क्या करता है, सी 21,000 रुपये उसी बिजनेस को क्या करता है 21,000 रुपये के साथ शुरू करता है, ठीक है। 3 महीना तो इधर बता रखा था, अगले 3 महीना यानी टोटल 6 महीना हो जाएगा। 21,000 क्या करेगा, 21,000 को 6 महीने के साथ वो बिजनेस स्टार्ट करेगा। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम। यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो आ जाएगा आपका 1,47,000, यहाँ पे आ जाएगा 2,25,000, यहाँ पे 1,26,000। पीछे देखिए 3 जीरो यहाँ पे है, 3 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो से कट गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीछे 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यानी हम चेक करेंगे कि ये संख्या किससे कट रही है। तो हमने चेक किया है 3 से कट जा रहा है, 3 चौक को 12, बचा कितना 2 बच गया, फिर 3 9 27, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 चौक को 12, ठीक है, 3 दूना 6, यानी जो अनुपात उनके लाभ का आ गया कितना 49 संबंधे 75 संबंधे 42 आ गया दोस्तों। इनके लाभ का अनुपात आ गया, कह रहा है कि उनका कुल लाभ यानी तीनों का लाभ जो बता रखा है कि 24,900 रुपये है। उसके बाद पूछ रहा है कि सी का शेयर कितना था, ठीक है, सी के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं तीनों को अनुपाती योग कर लेंगे, 49 + 75 + 42, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 166 यूनिट आएगा। 166 यूनिट कितने के बराबर, 24,900 के बराबर। तो ये यूनिट अगर यहाँ से हम निकालेंगे 83 यूनिट, ये यूनिट जब निकालेंगे तो 150 आ जाएगा। पूछ रहा है सी के बारे में पूछ रहा है, तो सी कितना 42 भाग मिला है, तो सी का 150 के साथ 42 के साथ कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 150, तो आ जाएगा 6300। एक दूसरा तरीका ये है कि हमें पूछ रहा है कि सी के बारे में, तो हमें क्या करेंगे, टोटल कितना आ रहा है 166 में कितना भाग पा रहा है 42 भाग पा रहा है, कितने का 24,900। एक तरीका यहाँ भी है कि 42/166 करके इंटू 24,900, इसको जब कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे भी 6300 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, कुछ नए क्वेश्चन के साथ।